हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस घोषणा पत्र को 7 वादे पक्के इरादे नाम दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस घोषणा पत्र पर लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद जहां फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर भाजपा कांग्रेस को घेरने में लगी है, जिसमें नीरज शर्मा मन से कह रहे हैं कि जिताकर भेज दो, 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ असंध से शमशेर गोगी ने भी मन से ऐलान किया है कि सरकार बनने पर अपने रिश्तेदारों और अपना घर भरेंगे, जिसके बाद भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया। वहीं अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर विधानसभा अध्यक्ष व पंचकुला से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि मैनिफेस्टो में चीजें लिखना और उनको लागू करना दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, मैनिफेस्टो के अंदर चीज़ें लिखना और मैनिफेस्टो की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया, काम किए हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और अब भी हमारा भी मैनिफेस्टो जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर लोगों को जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ और झांसे का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गारंटी पत्र की पहली गारंटी तो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने कह ही दी है कि अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई तो खर्ची और पर्ची वाली सरकार बनेगी। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असलियत अब सबके सामने है। आज कांग्रेस का एक झूठ, जिसको कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कहा है, आज उसकी घोषणा हुई और जिसमें उन्होंने हर काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसकी नकल करी, लेकिन नकल करते करते वो अकल लगाना भूल गए। तो एक ऐसा झूठ का पुलिंदा जो आज हमारे सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देंगे, जो हम पहले से ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 25,000 रुपए आपके परिवार की इलाज के लिए देंगे, लेकिन उनको शायद ज्ञान नहीं होगा या भूल गए कि आयुष्मान भारत के तहत और चिरायु योजना के तहत हर परिवार को पहले से ही 5 लाख रुपए पर व्यक्ति पर वर्ष मुफ्त इलाज की सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मिली हुई है। उन्होंने किसानों की एमएसपी की बात करी, तो वो ये भी भूल गए शायद कि हमारे मुख्यमंत्री 24 फसलों पर हरियाणा में पहले ही एमएसपी की घोषणा कर चुके हैं और 24 फसलें ही नहीं, उन्होंने एक प्रण लिया कि हरियाणा का अन्नदाता जो भी बोएगा एक एक दाना मैं खरीदूंगा। इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री ने करी और फिर वो बात कर रहे हैं पिछड़ों को अधिकार देने की। तो मैं आज हुड्डा साहब से पूछना चाहती हूँ कि पिछड़ों को अधिकार तो हमने दिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाकर, गरीब किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर, हुड्डा साहब क्या आप भी अपनी पार्टी में से किसी पिछड़े कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का कभी सौभाग्य दोगे क्या? फिर आपने कहा कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सारी नौकरियां बेचकर, सारी नौकरियां नेताओं के पैरों में नमन करके फिर से बांटने का प्लान है आपका? तो और इस तरीके से क्या युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा? पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये सुनिश्चित किया कि एक भी नौकरी अगर किसी को युवा को मिलेगी तो ईमानदारी के आधार पर मिलेगी। एक पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में बनाई और इससे सुरक्षित भविष्य आज युवाओं का कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलावा दे नहीं सकती। और आपने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे जो पहले से ही मिल रहा है उसको आप आके क्या परिवर्तित करेंगे? हम तो दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम देंगे। तो कुछ तो दिमाग लगा लेते। ये है कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा। और कल
और जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आप हुड्डा साहब करते हो, तो 50% महिलाओं को हरियाणा में पंचायती राज में आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 33% विधायक हो चाहे सांसद हो, नारी शक्ति वंदन के माध्यम से किसने दिया आरक्षण? मोदी जी ने दिया आरक्षण। आज हरियाणा में 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख परिवारों को, 6 लाख बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने का, स्वावलंबी बनने का जो योजना थी वो कौन लेकर आया? वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। आज 1 करोड़ से ज़्यादा बहनें पूरे भारत में लखपति दीदी बनी हैं और बहनें सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। और आप नारियों के सुरक्षित भविष्य की बात करते हो। आपने किरण चौधरी जी को कितना प्रताड़ित किया, अपनी पार्टी की सीनियर नेता को, कि उनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। और आज हमारी बहन शैलजा को आप किस तरीके से खून के आंसू रुला रहे हो। अगर आप इतना ही दलितों का समर्थन करते हैं तो आप बहन शैलजा जी का मुख्यमंत्री बनना क्यों नहीं घोषित करते? आप दलितों के समर्थक हैं, बहन शैलजा जी को पूछ नहीं रहे। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक हैं, आप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से घोषित नहीं कर रहे। आप केवल एक समर्थक हैं, समर्थक दीपेंद्र हुड्डा। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस हरियाणा का मैनिफेस्टो दिल्ली से लॉन्च कर रही है, तो क्या कांग्रेस दिल्ली से ही हरियाणा को चलाना चाहती है?